भोलेनाथ भगवान शिव की एक बहुत प्रसिद्ध और प्यारी कहानी है जिसमें एक और मुख्य पात्र है, उनके पुत्र भगवान गणेश। ये कहानी शिव परिवार की है जो पौराणिक कथाओं में गणेश जन्म कथा या गणेश का सिर काटने वाली घटना के नाम से जानी जाती है। कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली महसूस कर रही थीं। भोलेनाथ शिव जी अक्सर ध्यान या युद्ध में चले जाते थे, इसलिए पार्वती जी ने सोचा कि उन्हें एक ऐसा रक्षक चाहिए जो हमेशा उनके द्वार पर पहरा दे। उन्होंने अपने शरीर से उबटन हल्दी का लेप बनाया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति गढ़ी। फिर उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। बालक जीवंत हो गया, बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और आज्ञाकारी। पार्वती जी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तू मेरे द्वार का रक्षक है। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने सिर हिलाया और द्वार पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ शिव जी कैलाश लौटे। वे सीधे घर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर ये नया बालक खड़ा था। शिव जी ने पूछा, तू कौन है? मुझे अंदर जाने दे। बालक ने विनम्र लेकिन दृढ़ता से कहा, माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी को भी अंदर न जाने दूं। आप भी नहीं जा सकते। शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझाया कि वे स्वयं महादेव हैं और ये उनका घर है, लेकिन बालक ने एक कदम भी नहीं हटाया। वो बोला, मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। शिव जी का क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने पहले शांतिपूर्वक समझाने की कोशिश की, फिर अपने गणों साथियों को भेजा कि बालक को हटा दो, लेकिन बालक ने अकेले ही सभी गणों को हरा दिया। उसकी शक्ति अद्भुत थी। अंत में भोलेनाथ स्वयं क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी स्नान करके बाहर आईं तो ये दृश्य देखकर वे फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, ये मेरा बेटा था, आपने उसे मार डाला। अगर आप उसे जीवित नहीं करेंगे तो मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगी। शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि जाओ, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर लाओ। गण जल्दी दौड़े और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला जो अपनी माँ के साथ घूम रहा था। उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर काट कर लाया। शिव जी ने उस सिर को बालक की धड़ पर जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। बालक अब हाथी के सिर वाला हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। पार्वती जी खुश हो गईं। शिव जी ने बालक को आशीर्वाद दिया, तुम मेरे पहले पुत्र हो। सृष्टि में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हें गणपति या गणेश कहा जाएगा, गणों के स्वामी। हर शुभ कार्य में तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र बने और आज भी उन्हें विनायक या प्रथम पूज्य कहा जाता है। सीख, ये कहानी सिखाती है कि भोलेनाथ कितने भोले हैं। क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति और प्रेम के आगे झुक